सुखदेव स्टूडेंट क्लास 11th। आज हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, कल देख चुके थे sp3 और sp2 के लिए। जब एक ही कार्बन परमाणु के एक 2s तथा एक 2p ऑर्बिटलों का पूर्ण विलीनीकरण, दोनों का आपस में संकरण, तो दो नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, जिनकी ऊर्जा तथा आकृति एक समान होती है। किसकी किसकी? जो नए बनेंगे sp के लिए। इन नए ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? sp संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उत्सर्जित होकर जाएगा किसमें? 2p कक्षक में। तो यहाँ पर एक s का लेंगे और एक p का, तो p में कितने असंकरित कक्षक बन जाएंगे? 2। ठीक, दोनों sp संकरित ऑर्बिटल समतुल्य तभी हो सकते हैं जब उनके बीच एक स्वस्य अंश का कोण बनेगा। किसके किसके बीच? s और p के बीच। ठीक, इन दोनों sp संकरित ऑर्बिटल रेखीय संरचना देते हों। sp संकरित ऑर्बिटल में s के लिए 50%, p के लिए 50%। इसके क्या है? s करेक्टर p करेक्टर 100 को इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो मुझे इस तरह के आधार पर sp संकरण निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। यही इसका अभिविन्यास को बना लेना। ठीक, यहाँ देखो, अब दो क्या बचे हैं इसमें? असंकरित बचे हैं। एक ये मान लो इसको, ये किसका है? s का है। ये px और ये py और ये pz। py pz क्या है? असंकरित कक्षक है। ठीक, और हमारा एक s, ये s और ये p दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? संकरण कक्षक बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें किसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग? C2H2 के लिए। ठीक, sp3 में किसका देख रहे थे? C2H6 के लिए, और sp2 में देखे थे C2H4। अब देखेंगे इसमें C2H2 के लिए। इसको क्या बोलते हैं? एथाइन। आ गया समझ में? तो इसमें क्या बता रहा है? एथाइन में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरित अवस्था में होते हैं। इसमें दोनों कार्बन परमाणु ठीक क्या होते हैं? sp संकरित। इसलिए प्रत्येक कार्बन पर py तथा pz ऑर्बिटल असंकरित रह जाते हैं। देखो, अब sp क्या है? संकरित बना रहे हैं, संकरित कक्षक। तो py तथा pz क्या बच जाएंगे? अर्धपूरित कक्षक। ये लंबवत एक py और pz। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच sp sp अतिव्यापन से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इस कार्बन के लिए p और इस कार्बन के लिए p। यहाँ पर दो कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई और कार्बन की संख्या भी 2 हो गई। और बाकी ये दोनों क्या क्या हैं? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच sp sp अतिव्यापन से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। प्रत्येक कार्बन पर बचा हुआ एक sp संकरित ऑर्बिटल। ठीक, एक sp संकरित ऑर्बिटल दो हाइड्रोजन परमाणु से। अब यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ रहा है, इधर का ये हाइड्रोजन परमाणु। आ गया समझ में? दोनों हाइड्रोजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल। अब ये क्या है? 1s ऑर्बिटल HH। तो sp और s क्या करेंगे? संकरित करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं? 2 CH सिग्मा। अब ये C और ये H सिग्मा बन, ये C और ये H सिग्मा बन। ठीक, और pz अब इसके लिए लेंगे pz, इसके लिए लेंगे pz। तो ये क्या करेंगे? ऐसे पार से अतिव्यापन कर रहे हैं। ठीक, ऐसे पार से अतिव्यापन कर रहे हैं ना ये दोनों। तो क्या क्या होगा? इन दोनों में पाई बॉन्ड बनेगा, और py के लिए भी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। है समझ में? तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं? एक sp और एक s और एक p के लिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक s और एक p के लिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और ये p और ये p ये कैसे बन रहे हैं? शीर्ष अतिव्यापन से। ये दोनों ऐसे तो नहीं बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो इनके बीच क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो 3 सिग्मा और 2 पाई बन रहे हैं। आ गया समझ में? और HCC। ठीक, अब यहाँ से पूरा ये क्या है? रेखीय है ना। इन दोनों तो अर्धपूरित कक्षक हैं, तो ये लिनियरली फॉर्म में है। तो लिनियरली फॉर्म में है तो इनके बीच क्या बनेगा? कोण। HCC के लिए और CCH के लिए एक स्वस्य का कोण बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब है
कार्बन के 3 प्रकार के संकरणों के संक्षिप्त इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसमें क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त हुआ। sp3 के लिए, sp2 के लिए, sp के लिए इसकी ज्यामिति क्या थी, टेट्रावैलेंसी, चतुष्फलकीय। इसके लिए क्या था, त्रिकोणीय। sp2 के लिए जो sp2 होता है ना, इसमें ऐसे त्रिकोणीय होता है और कितने कितने अंश का होता है, 120 अंश का। ठीक, C2H4 के लिए sp2 में, और यहाँ रेखीय sp के लिए C2H2। ठीक, जैसे sp2 का एग्जाम्पल BCl3 को ले सकते हैं यहाँ, तो केंद्र में क्या हो जाएगा, बेरिलियम, सॉरी बोरान, BCl3 ले रहे हैं ना, यहाँ बोरान केंद्र में, और यहाँ तीनों Cl Cl Cl। ये BCl3 किसका एग्जाम्पल होगा, sp2 का। ठीक, sp के लिए रेखीय देखें C2H2, और sp3 में किसका देखे थे, मेथेन। ठीक, मेथेन या C2H6 के लिए। अब इसके लिए बॉन्ड एंगल कितना कितना था, sp3 के लिए 109 अंश 28 डिग्री, sp2 के लिए 120 अंश, और इसके लिए रेखीय किसके लिए, sp के लिए। ठीक, अब देखते हैं इसके अर्धपूरित कक्षक कितने कितने बचे थे। sp3 के लिए 0 बचे थे, sp2 के लिए 1 और sp में 2 बचे थे। ठीक, अब इसके लिए s करेक्टर और p करेक्टर। sp3 में s के लिए 25%, p के लिए 75%, sp2 में s के लिए 33.3%, p के लिए 66.6%, sp के लिए अभी अभी देखे हैं कितना कितना 50-50। अब इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बनिक यौगिकों में पाई बॉन्ड के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, फर्स्ट है, द्विबंध के कार्बन परमाणु से जुड़े सभी परमाणु एक ही तल में होने चाहिए। अब द्विबंध के कार्बन परमाणु ना, यहाँ देख रहे हैं द्विबंध के कार्बन परमाणु से जुड़े सभी परमाणु। अब यहाँ से क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये C इधर इधर, या ऐसे लिख सकती हूँ। तो क्या होंगे, सभी एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में। ठीक, इसमें सभी 6 परमाणु, कुल कितने परमाणु, 6 परमाणु, 2 कार्बन परमाणु तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, 2 हाइड्रोजन के लिए 4 और 2 कार्बन परमाणु, 6 एक ही तल में होने चाहिए। ठीक, मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो, इधर 2 हाइड्रोजन कार्बन के लिए, इधर ऐसे और इधर ऐसे, ये क्या होंगे, सब एक ही तल में होने चाहिए। ठीक, और सेकंड है, एक CH2 को दूसरे के सापेक्ष घुमाने पर। अब देखो, मान लो ये एक बॉन्ड है। ठीक, एक कार्बन के लिए बॉन्ड, तो अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये आसानी से घूमेगा। ठीक, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हों और इधर 2 हाइड्रोजन लगे हों इधर, तो अगर एक बॉन्ड रहेगा तो क्या करूँगी, इसको वो आसानी से ऐसे घूम सकता है। लेकिन अगर वो 2 बॉन्ड में जुड़े हों तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको घुमाने के लिए, है ना। इसको तो मैं ऐसे ही घुमा सकती हूँ, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड हो तो यहाँ पर 2 बॉन्ड हो और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हों, इसके यहाँ शीर्ष में कार्बन हो, इधर कार्बन और इधर कार्बन इधर। ठीक, जैसे ये दो बॉन्ड हो, 1 और 2, और यहाँ ऐसे कार्बन हो और इधर, तो उसको घुमाने में क्या होगा, रोटेट करने में उसको परेशानी होगी। तो क्या बोल रहा है, एक CH2 को दूसरे से सापेक्ष घुमाने पर P कक्षकों के अधिकतम अतिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है। इसमें हमारे द्विबंध में। ठीक, एक बंध रहेगा तो आसानी से घुमा सकते हैं, लेकिन 2 बंध रहेगा तो
उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो कार्बन कार्बन द्विबंध के चारों ओर घूमना प्रतिबंधित हो जाता है, मतलब उसमें रुक जाता है किसका, हाइड्रोजन का घूमना। अब दो बन रहेगा तो कैसे घूमेगा, अगर एक में इसी में लगा रहेगा इधर इधर तो इसको घुमाएंगे तो हाइड्रोजन भी इधर घूमने लगेगा ऐसे ऐसे, ठीक। उसी प्रकार थर्ड है पाई आबंड का इलेक्ट्रॉन आवेश। पाई आबंड का इलेक्ट्रॉन आवेश अब तस्तरी के समान आबंधित परमाणुओं के तल के ऊपर एवं नीचे। ये देखो तस्तरी के समान है, क्यों, क्योंकि ये पाई बंड बना रहा है ऐसे। अब देखो सिग्मा मान तो ऐसे ही शीर्ष से बन जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ देखे थे जैसे ये देखो ये जो पाई बंड बना रहा है यहाँ पर वो तस्तरी के समान हो रहा है कि नहीं, यहाँ ऐसे ऐसे तो ऐसे बनता है तस्तरी के समान, ठीक। देखो यहाँ देखो इधर यहाँ ये पीजेड के लिए और पीवाई के लिए, ठीक। उसी को बता रहा है यहाँ पर कि एक मिनट, पाई वन में इलेक्ट्रॉन आवेश अभ्रक तस्तरी के समान आबंधित परमाणुओं के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होता है, ठीक। और क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अधिक सरलता से उत्पन्न होते हैं। कौन, ये पाई बंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण के लिए सरलता से उपलब्ध भी होते हैं। पाई बंड के क्यों, क्योंकि पाई बंड में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। इसीलिए क्या होते हैं ये सरलता से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक लविंग ग्रुप होते हैं। कौन, हमारा ये पाई बंड वाले, ठीक। पाई बंड में इलेक्ट्रॉन अभ्र स्पष्टतः तल के ऊपर तथा नीचे होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण का केंद्र बन जाता है। देखो यहाँ स्पष्ट हुआ। अब हमारा जो पाई बंड बनता है वो क्या होता है, तल के ऊपर और नीचे। जो पाई बंड बनता है एक ऊपर एक इधर नीचे बनेगा, ठीक। तो पाई बंड में इलेक्ट्रॉन अभ्र स्पष्टतः तल के ऊपर तथा नीचे होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण का केंद्र, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको बोलते हैं, उनके लिए अटैक का कारण बन जाता है, मतलब उनमें जुड़ने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक। तो पाई बंड के इलेक्ट्रॉन अभ्र के कारण यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर सरलता से आक्रमण कर सकता है तो 2 पाई बंड युक्त एल्काइल के इलेक्ट्रॉन अभ्र इलेक्ट्रॉन स्नेही के अधिक सक्रियता से आक्रमण करना चाहिए, ठीक। किंतु इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के लिए एल्काइन की क्रियाशीलता कम होती है। अब इसको न्यूक्लियोफाइल मान रहा है लेकिन इसकी क्रियाशीलता को कम बता रहा है। इसका कारण है, देखो अब 2 पाई बंड युक्त, देखो यहाँ पर कितने बंड पाए जा रहे हैं, अब 2 पाई बंड अर्थात मतलब 3 बंड ही समझ लो। तो कार्बन परमाणुओं के, अब कार्बन के लिए 1 और 2 क्या होंगे उसमें, एक तो शीर्ष बंड बनाएगा और 2 पाई बंड, तो कुल कितने बंड हो गए, 3 बंड। तो कार्बन परमाणु की ऋण विद्युती इतनी बढ़ जाती है कि वे स्वतः इलेक्ट्रॉन स्नेही बनकर अनाभिक स्नेही के लिए क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक। मतलब अब 3 बंड हो रहे हैं तो उनकी जो ऋण विद्युता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऋण विद्युता बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करने लगेंगे और स्वयं ही क्रियाशील हो जाते हैं। sp संकरित कार्बन परमाणुओं की ऋण विद्युता अधिक होती है, ठीक, sp के लिए, क्योंकि इसमें 3 बंड पाए जा रहे हैं ना, ऐसा समझ में। और C2H6 में कितना बंड पाया जाता था, सारे उसके बंड सिंगल बंड होते थे। C2H6 CH4 ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, sp3 के लिए, sp2 के लिए 2 बंड, लेकिन जब हम sp में आते हैं तो कितने बंड पाए जाते हैं, 3 बंड, ठीक। कार्बन के लिए, ऐसा समझ में। यहाँ अगर मान लो C2H2 के लिए C और ये यहाँ एक जोड़ा रहता है तो कार्बन की संयोजकता तो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बंड इधर। अब इस कार्बन के लिए संयोजकता पूरी हुई 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4,
तो किसका एग्जाम्पल क्या होगा, C2H2। किस में देखे थे, sp में। इसी को बोल रहा है कि sp संकरित कार्बन परमाणु की ऋण विद्युतता अधिक होती है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो बॉन्ड बढ़ रहा है तो इसकी ऋण विद्युतता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करने लगते हैं और इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। आ गया समझ में। ठीक, आगे बंध लंबाई तथा बंध सामर्थ्य ऊर्जा का संकरण प्रभाव, इफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। ठीक, सॉरी, बॉन्ड लेंथ ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसी भी बंध की बंध लंबाई तथा बंध सामर्थ्य संकरित कक्षक की आकृति पर निर्भर करता है। कैसे करेगा देखते हैं। बॉन्ड लेंथ, एक समान कक्षक के पी तथा एस कक्षक में से पी कक्षक का आकार एस से क्या होगा, इंक्रीज होगा, बड़ा होगा। अतः विभिन्न संकरित कक्षकों में पी लक्षण का प्रतिशत बढ़ाने पर उनका आकार भी बढ़ता जाएगा। अब देखो पी का कक्षक एस के कक्षक से बड़ा ही होता है, तो उसके प्रतिशत आयनिक लक्षण भी क्या होंगे, सॉरी प्रतिशत लक्षण क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देखो sp3 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 और sp। ठीक, तो इस प्रकार पी लक्षण क्या होते जाता है, घटता जाता है। किसके लिए, sp3 के लिए सबसे ज़्यादा, फिर sp2 के लिए, फिर p के लिए सबसे कम 50% मिलता है ना, किसमें, sp में। इसी तरह कक्षकों की आकृति भी समान क्रम में घटती है। sp3 की कक्षक की आकृति सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या लेते हैं, एक s लेते हैं और 3 p लेते हैं, और sp2 में एक s को लेंगे और 2 p लेते हैं, और इसमें एक s को लेते हैं और एक p को लेते हैं। ऐसा समझ में। ठीक, आगे कक्षक बड़ा बंध बनाता है, इसलिए कार्बन एकल बंध लंबाई क्रम में घटती जाती है। ठीक, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बंध छोटा दुर्बल होने पर उसकी सामर्थ्य अधिक होती है, इसलिए sp संकरित कार्बन से बना सिग्मा बॉन्ड सबसे प्रबल होता है और इसकी एंथैल्पी का मान भी अधिकतम होता है, तथा sp3 संकरित कार्बन के सबसे सिग्मा बॉन्ड दुर्बल हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा पा रहे हैं, sp में 2, sp2 में 1, sp3 में तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं पा रहे हैं। ठीक, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, प्रबल। तो sp संकरित कार्बन से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक ठो, वो क्या बनेगा, सबसे प्रबल, और sp3 संकरित कार्बन के सबसे सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, दुर्बल होता है। ठीक, क्योंकि इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है, और sp में कितने पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं, 2। तो अब देखते हैं इसकी बॉन्ड की प्रकृति। sp3 में CCS कार्बन क्या बन होता है इसमें, sp3, जिसकी बॉन्ड की लंबाई कितनी है, 154 पैरामीटर, और बॉन्ड ऊर्जा किलो जूल मोल में कितने होते, 347। sp2 में कार्बन के बीच sp2 संकरण पाया जाता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है sp2 में। ठीक, और sp3 में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और sp में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो इसके लिए sp के लिए कितने 138, sp2 के लिए 148 पैरामीटर, और इसके लिए बॉन्ड ऊर्जा 383 433। sp में सबसे ज़्यादा, देखो बॉन्ड ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, sp में, लेकिन बॉन्ड की लंबाई सबसे कम किस में हो रही है, sp में, ध्यान रखना। ठीक, sp3 के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड लंबाई 109 और इसके लिए 435। sp2 में कार्बन और हाइड्रोजन 107.6। ठीक, इसके लिए फॉर एग्जांपल है H2O, इसके लिए
ध्यान रखना इसको, H2O में होता है इसका, देखना। और इसके लिए बंध ऊर्जा 443, sp में कार्बन और हाइड्रोजन के लिए 106 और इसकी बंध ऊर्जा 507। ठीक, बंध लंबाई सबसे कम और बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसके लिए? इधर sp के लिए। ठीक, आगे है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में अतिव्यापन की सीमा कम होती है। ठीक, इसलिए कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध तथा एक पाई बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तुलना में प्रबल पाया जाता है। इसी तरह कार्बन कार्बन त्रिआबंध कार्बन कार्बन द्विआबंध की तुलना में प्रबल होते हैं। अतः बंध सामर्थ्य का क्रम देखो, यहाँ पर त्रिबंध सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 पाई एक सिंगल एक सिग्मा, और यहाँ पर 1 पाई एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं? इधर के लिए 2 तो 4 5। यहाँ पर सिंगल बंध के लिए किस में हो रहा है सिंगल बंध? sp3 में। ये sp के लिए, sp2 के लिए, sp के लिए, तो सबसे कम किस में पाया जा रहा है? sp3 में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। संकरण का प्रकार परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता को भी प्रभावित करता है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे संकरित कक्षक में एस लक्षण ज़्यादा हो तो परमाणु ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं। एस करेक्टर जिसका जितना ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात sp संकरित कक्षक कार्बन जिसमें संकरित कक्षक एस लक्षण सबसे ज़्यादा 50% होता है तो ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं। sp2 में संकरित कक्षक कार्बन जिसमें एस कक्षक कितना होता है? इससे कम होता है तो इसकी ऋण विद्युतता क्या होगी? थोड़ी सी कम। sp3 में जिसमें एस करेक्टर सबसे कम, s के लिए 25, p के लिए कितना मिलता है हमको? 75। तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम अंतर होने पर उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक, जिसका एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आ गया समझ में? ठीक, धन्यवाद। आगे की क्लास कल देखेंगे।